हेलो लर्नर्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स कर लिए थे, कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। आज हम करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? द पॉजिटिव असर्शन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मीन्स मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, एक पॉजिटिव असर्शन देना, पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, एक ऐसे फैक्ट के लिए बोलना जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है, बट आप उसे सोचते हो कि वो ट्रू है, तब आपने उसको वो बात बोली है। इसमें हम मेनली जान के किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, जान के कोई पॉइंट्स को नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन हमें खुद को ऐसा पॉइंट लगता है कि ये काम सच है, हमें लगता है कि वो ट्रू है, बट रियलिटी में वो ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा बी को कि मेरे पास एक लैंड है जो कि 1000 क्विंटल ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करती है, 1000 क्विंटल प्रोड्यूस करती है। तो ये बात सुन के कि ये अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, बी ने ए से लैंड उसकी परचेज कर ली। लेकिन जब बी ने एक्चुअल प्रोडक्शन करा तो 800 क्विंटल ही निकला। लेकिन इसमें क्या हुआ, ए को लगता था कि 1000 क्विंटल प्रोड्यूस होती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, 800 ही हो रहे थे, लेकिन उसने उसको मिस रिप्रेजेंट करा, गलत बात बोली जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं थी। या तो हम कर रहे हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी एंड गेन एनी एडवांटेज ओवर द अनदर पार्टी। या तो हम कर रहे हैं ब्रीच, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या पर हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम जो सामने वाली पार्टी है उसको डिसीव करना चाहते हैं, उसे धोखा देना चाहते हैं, या फिर उसको धोखा देकर कुछ गेन हम अर्जित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि मेरी एज जो है वो 22 है, तो उसको प्रीमियम कम पे करना पड़ रहा है, पर मंथ का जो उसे इंस्टॉलमेंट देनी होती है वो कम देनी पड़ी, जबकि एक्चुअल एज जो ए की थी वो 25 थी। ये ए को भी नहीं पता था कि उसकी एक्चुअल एज 25 है। हो सकता है वो अडॉप्टेड हो और उसके जो रियल पेरेंट्स थे उन्होंने उसकी एज नहीं बताई, मतलब जो उसके जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स आए, उनके बाद वो 3 साल बाद आए, तो उन्होंने उसका बर्थडे उसी से सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा। तो उसकी एक्चुअल एज भले 25 थी, लेकिन उन्होंने उसको एक्चुअल एज कितनी बताई हुई थी, 22। Causing, however, innocently a party to agreement to make a mistake to the substance which is the subject of the agreement। कई बार क्या होता है कि हम इनोसेंटली एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिसीव कर देती है या मिस्टेक के थ्रू गलत बात बता देती है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल कर सकते हैं, ए ने बी को एक बिल्डिंग सेल करी, उस बिल्डिंग में क्रैक था, बट ए को नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में क्रैक है, और उस बिल्डिंग में क्रैक होने की वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया। इस वजह से भी हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट। अगर जो भी अग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स को नहीं बताया गया तो वो मिस्टेक स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा, वॉइड। मिस्टेक्स हमारी टू टाइप्स की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स भी आगे हमारी फर्दर 2 पार्ट्स में हम इसे सब डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी यूनिलेटरल मिस्टेक, दूसरी होती है हमारी बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब सिंगल। जब एक सिंगल पार्टी को मिस्टेक होगी समझने में तो यूनिलेटरल कहलाया जाएगा। जब दोनों ही पार्टीज में आपस में अग्रीमेंट करते हुए कुछ मिस्टेक हो रही है सोचने में, समझने में एक दूसरे के अग्रीमेंट को, तब हमारी बायलेटरल मिस्टेक कहलाई जाएगी। यूनिलेटरल मिस्टेक एज टू द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद। मिस्टेक तब हो सकती है जब हमने जिस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करना है उस पर्सन को ही हम गलत समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, शॉप पे मैं जाती हूँ, या शॉप पे कोई एक लेडी जाती है और वो अपने आप को मिसेस साइमन कहती है। मिसेस साइमन कहती है कि मेरे हस्बैंड ने 2 हार आप पसंद किए थे ज्वेलर के पास जाकर, तो वो ज्वेलर से ले लेती है, जबकि सामने वाले शॉपकीपर को लगता है, जो गोल्डस्मिथ है, कि हाँ ये मिसेस साइमन है, जबकि रियलिटी में वो मिसेस साइमन नहीं होती। तो यहाँ पर उसने पर्सन को गलत रिकॉग्नाइज कर लिया, तब कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट साइन। जो डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं उनका नेचर अलग है, ये हो सकता है हमारा। फिर आती है हमारी बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक में मिस्टेक टू सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। मेरी क्वांटिटी गलत है, आइडेंटिटी मैंने गलत पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया है, टाइटल गलत ले लिया है, प्राइस गलत ले लिया, हो सकता है क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे में समझने में मिस्टेक हुई है, और रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोडक्ट। रिगार्डिंग द मिस्टेक में ये भी हो सकता है कि मैंने जिस टाइमिंग पर कॉन्ट्रैक्ट किया था एक आर्टिस्ट के साथ कि वो मेरे लिए पोर्ट्रेट बना के देगा, उसी के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके हैंड्स ही नहीं रहे, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रही कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो ये मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या वो पर्सन पॉसिबल ही नहीं है उसको करने के लिए। दूसरे में आ जाता है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ। इसमें आ जाएगा मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ टू द इंडियन लॉ और मिस्टेक टू द प्राइवेट राइट। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ से जो मिस्टेक होगी हम उसे मिस्टेक मान सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी पर्सन है उसे फॉरेन के लॉज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है।
तो अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम उसे ये कहकर कह सकते हैं कि उसको वहाँ के लॉ की डिटेल्स नहीं पता थी। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, आपकी खुद की कंट्री के लॉज, एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर एक कंट्री में रह रहा है तो उसको अपनी कंट्री के लॉज पता होंगे, और ये बोलना कि मुझे उसके लॉ पता ही नहीं थे, या आप एक्सक्यूज दे रहे हो, ये ऐसा एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। और मिस्टेक हैज टू प्राइवेट राइट, कुछ प्राइवेट राइट्स भी होते हैं, उसमें मिस्टेक करना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ने मिलकर 2000 रुपीज का लोन लिया सी से, ए ने 2000 रुपीज सी को दे दिए और बी को ये बात नहीं पता थी, और बी ने भी जाकर सी को 2000 रुपीज दे दिए, तो सी लायबल है कि वो जो 2000 रुपीज है वो उन्हें रिटर्न कर दे। ये हमारा मिस्टेक टू, यहाँ पर हमारा कंसेंट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज खत्म होता है।